Hello everyone, in this video we are going to learn about cost estimation of SLA 3D printed component। जो SLA 3D printed component है उसका कॉस्ट एस्टिमेशन देखेंगे, कितनी लागत पड़ेगा, ठीक है ना, किस हिसाब से हम लोग कॉस्ट उसका निकालते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं तो उसका कॉस्ट एस्टिमेशन बहुत ही मैटर करता है, ठीक है ना। कितना कॉस्ट पड़ रहा है, जो रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं आप कौन सा यूज कर रहे हैं और कितना कॉस्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो जो SLA है, स्टीरियोलिथोग्राफी टेक्निक्स है, इसमें कितना कॉस्ट पड़ेगा, क्या कॉस्ट एस्टिमेशन पड़ेगा। SLA जो है ये एक लिक्विड बेस्ड 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। SLA का हम लोग यूज़ करते हैं लिक्विड बेस्ड 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, जिसमें हम लोग फोटो सेंसिटिव रेजिन का यूज करते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, और फिर उसको जो है हार्डन करने के लिए अल्ट्रा वायलेट लेज़र का यूज किया जाता है, जिससे जो वो लिक्विड है रेजिन जो है वो हार्डन प्लास्टिक के रूप में जो है वो तैयार हो जाए। जो फाइनल आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जो ऑब्जेक्ट बन के 3D ऑब्जेक्ट मिलेगा वो हार्डेंड फॉर्म में रहे। तो इसी चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन। जो कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, किस किस चीज़ पे जो है निर्भर करता है। SLA बेस्ड जो है स्टीरियोलिथोग्राफी बेस्ड जो 3D प्रिंटेड कंपोनेंट है उसका क्या कॉस्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो सबसे सस्ता जो होता है वो FDM होता है, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग का होता है, और सबसे महंगा जो होता है वो SLS का होता है। ये मान के चलिए मीडियम का बीच का होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं जो कॉस्ट एस्टिमेशन जो है कैसे कैसे किस किस चीज़ पे निर्भर करता है। द कॉस्ट ऑफ एन SLA 3D प्रिंटेड कंपोनेंट्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर। बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसका कॉस्ट जो है वेरी करता है बहुत सारा फैक्टर्स पे, जैसे इंक्लूडिंग द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पार्ट्स। जो पार्ट्स आप बना रहे हैं उसका क्या साइज है और कैसा कॉम्प्लेक्स है या फिर सिंपल है। अगर सपोज कि ये साइज बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज होगा, रेजिन ज़्यादा यूज होगा, तो कॉस्ट उसका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो साइज पे निर्भर करता है, या फिर वो जो पार्ट्स आप बना रहे हैं उसका कॉम्प्लेक्सिटी पे निर्भर करता है। द टाइप्स ऑफ रेजिन यूज, किस तरह का रेजिन आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, उस पर भी निर्भर करता है। एंड द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड इलेक्ट्रिसिटी, कितना इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है उसको बनाने में, और क्या जो है लेबर कॉस्ट क्या है, श्रमिक जो है जो श्रम करेगा उसका क्या कॉस्ट है। तो ये सब चीज़ पे डिपेंड करता है आपका कॉस्ट एस्टिमेशन। जैसे कि साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पार्ट्स, जो पार्ट्स आप बना रहे हैं उसका क्या साइज है, छोटा है बड़ा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, किस तरह का रेजिन आप यूज़ कर रहे हैं। जो रॉ मटेरियल के तौर पे रेजिन का यूज़ किया जाता है वो कैसा आप रॉ रेजिन यूज़ कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। लेबर कॉस्ट पे निर्भर करता है, इलेक्ट्रिसिटी कितना खपत हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, उस पर निर्भर करता है। अकॉर्डिंग टू 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री, 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एक्यूरेटली कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। ये ज़रूरी है जो कितना मटेरियल लगने वाला है, कितना लागत लगने वाला है मटेरियल का, उसका जो है सही से जो है एक्यूरेटली जो है उसको कैलकुलेट करना। एक्यूरेटली इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एक्यूरेटली कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मशीन का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड टू डिटरमिन द फाइनल कॉस्ट ऑफ एन SLA 3D प्रिंटेड कंपोनेंट। और ये सब चीज़ का अगर कॉस्ट आपको पता चल जाएगा, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, मशीन का कॉस्ट क्या है, लेबर कॉस्ट क्या है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, तो ये सब कॉस्ट अगर आपको पड़ जाएगा तो फाइनली जो है आप ओवरऑल SLA 3D प्रिंटेड कंपोनेंट का कॉस्ट जो है पड़ जाएगा, ठीक है ना। जब छोटा छोटा चीज़ हर चीज़ का कॉस्ट पड़ जाएगा तो ओवरऑल पता चल जाता है ना जी, ओवर पता चल जाता है। जैसे कि शादी विवाह में देखते हैं भोज होता है, तो भोज होता है तो क्या करते हैं, दही में इतना लगेगा, सब्जी में इतना लगेगा, चावल में इतना लगेगा, हर चीज़ को हम लोग क्या करते हैं अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, तो ओवरऑल जो क्या खर्चा लगने वाला है वो एक कॉस्ट एस्टिमेशन आ जाता है। One way to estimate the cost of an SLA 3D printed components is use of 3D printing cost calculator, ठीक है ना। और एक जो तरीका है SLA 3D printed components का कॉस्ट एस्टिमेशन का, वो है कैलकुलेटर का यूज करके। कैलकुलेटर आता है जिसकी मदद से आप क्या कीजिएगा, जो इनपुट्स मांगेगा डिफरेंट सारा चीज़ का, वो इनपुट्स आप अप्लाई कीजिए कैलकुलेटर में, और उस बेसिस पे वो कॉस्ट एस्टिमेट करके फाइनली आपको दे देगा। सच एज द वन प्रोवाइडेड बाय मेकरसॉफ्ट के द्वारा जो है कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाता है, उसके बेसिस पे जो है आप इसका कॉस्ट एस्टिमेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यही सब चीज़ का कॉस्ट पूछेगा और फाइनली आपको कितना कॉस्ट लगने वाला है SLA बेस्ड 3D कंपोनेंट्स का वो आपको पता चल जाएगा। दिस टूल अलाउ यू टू इनपुट वेरियस पैरामीटर
ये जो टूल्स यूज किया जाता है, ये जो कैलकुलेटर है, इसमें बहुत सारा पैरामीटर आपको जो है डालना पड़ेगा, जैसे कि आपसे मांगेगा सच एज द कॉस्ट ऑफ द रेजिन, रेजिन का क्या कॉस्ट है वो आप पुट कर दीजिए उसमें, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट पुट कीजिए एंड लेबर और लेबर कॉस्ट पुट कीजिए टू कैलकुलेट द फाइनल कॉस्ट ऑफ योर 3D प्रिंटेड कंपोनेंट। 3D प्रिंटेड कंपोनेंट्स का जो फाइनल कॉस्ट कितना पड़ने वाला है, उसके लिए आपको ये सब कॉस्ट पुट करना पड़ेगा, डिफरेंट पैरामीटर्स आपको उसमें पुट करना पड़ेगा। उस बेसिस पे वो कैलकुलेट करके फाइनली आपको कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट पड़ने वाला है उस चीज़ को बता देगा, ठीक है ना। तो रेजिन का कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सब चीज़ पुट करना रहता है और उस बेसिस पे फाइनली जो है वो कॉस्ट एस्टिमेट करके जो है बता देता है। तो एस्टिमेशन का मतलब होता है वो लमसम में, ये नहीं कि जो एग्जैक्ट बताएगा, ठीक है ना, या एग्जैक्ट उतना ही होगा। कोई भी काम आप करते होंगे तो उसके आसपास ही होगा। कोई शादी फंक्शन होता है तो चलो भाई 20 लाख रुपया, 15 लाख रुपया या 10 लाख रुपया खर्चा होगा, तो 10 लाख का एस्टिमेट लेके चलते हैं तो ये 11 लाख भी हो सकता है, 9.5 लाख भी हो सकता है, ठीक है ना। वो वेरी करता है, एक ये रेंज होता है, ठीक है ना। तो कॉस्ट एस्टिमेशन हम लोग इन सब फैक्टर को पता करके ये सब चीज़ का, जैसे रेजिन का कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, ठीक है ना, जो पार्ट्स बना रहे हैं उसका साइज़ क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये सब चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करके ओवरऑल कितना कॉस्ट जो है पड़ने वाला है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखें, कॉस्ट एस्टिमेशन देखें SLA बेस्ड 3D प्रिंटेड कंपोनेंट्स का। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।